हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अभी ये अपना सीरीज चल रही थी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में अपने लोग कवर कर रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब अपने लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि जो कार्डियक एक्टिविटी हो रही है इस टॉपिक में अपने लोग पढ़ेंगे कि जो भी कार्डियक एक्टिविटी हो रही है यानी कि हार्ट बीट इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना, हार्ट की जो पंपिंग है वो इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जा रही है। रेगुलेट यानी कि कब इंक्रीज़ होगी कब डिक्रीज़ की जाएगी, उसको जो रेगुलेशन है कौन कौन से जो सिस्टम है बॉडी के वो इन्वॉल्व हैं उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और ये पार्ट 8 है ह्यूमन हार्ट का। इससे पहले वाली वीडियो में अपने लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो आइए अपने लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक, सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन का जो पार्ट है यानी कि जो कौन सा पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ह्यूमन ब्रेन है, देखिए ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट, ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है यानी कि जो निचला हिस्सा है ब्रेन का उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम में क्या है, 3 पार्ट हैं। एक तो पॉन्स वाला पार्ट है, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो रेगुलेशन है वो कहाँ से हो रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा वाला जो पार्ट है ब्रेन स्टेम का। तो अपने लोग कह सकते हैं कि ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो रेगुलेट कर रहा है किसको, कार्डियक एक्टिविटी को। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये इतना जो पार्ट है कौन सा, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का। तो ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा रेगुलेट क्या करता है, कार्डियक एक्टिविटी को, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, लोकेटेड है कार्डियक एक्टिविटी का जो सेंटर है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लंगेटा में है, इसे अपने लोगों ने जाना। अब जो रेगुलेशन है यानी कि कब रेगुलेशन है, कब इंक्रीज़ किया जाएगा कब डिक्रीज़ किया जाएगा हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, वो किस तरीके से हो रहा है, 2 तरीके से होगा। अब पहला तो होगा क्या कि नर्वस कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नर्व्स वगैरह से सिग्नल आएगा और रेगुलेशन जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। हार्ट बीट जो है उसका रेगुलेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा, अब देखिए नर्वस कंट्रोल है यानी कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है जिसे अपने लोग कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। अब हार्मोनल कंट्रोल में क्या, देखिए नर्वस कंट्रोल में नर्वस आ रहा था यानी कि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो रहा था, नर्वस सिस्टम अपना इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे क्या है, बॉडी के जो हार्मोन्स वगैरह हैं उनके थ्रू रेगुलेट किया जाएगा कार्डियक एक्टिविटी को, ठीक है। अब तो ये 2 तरीके से जो है रेगुलेशन होगा, इसे अपने लोग 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला अपने लोग देखते हैं नर्वस कंट्रोल। अब नर्वस कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, द कार्डियक सेंटर। अब कार्डियक सेंटर कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लंगेटा में, विच रेगुलेट हार्ट बीट इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन। इट कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कर रहा था कि जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। अब ये किस तरीके से रेगुलेट कर रहा था, जो कि मॉडरेट कर, इट कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये क्या कर रहा है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये सिग्नल किसको दे रहा है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऐसे समझिए कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि अपने ही आप स्टार्ट होगा, अपने ही आप बंद हो जाएगा, जैसी आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार, ठीक है। अब ऑटोनॉमस, देखिए नाम में ही समझ में आ रहा है, ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक है, ऑटोनॉमस यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा नर्व्स का सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम है यानी कि नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व हैं इसमें,
तो नर्व्स का ऐसा सिस्टम जो कि ऑटोनॉमस है, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक है वो, ठीक है। तो उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर जैसे कि हार्ट का जो रेगुलेशन है वो सब वगैरह आएगा। अब अपने लोग ऐसा तो है नहीं, जो ये जो सिस्टम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। यानी कि हम अपने आप से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है पूरी तरीके से। अब आप अगर चाह जाएं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बंद हो जाए, तो ऐसे नहीं बंद होती ना। तो ये क्या है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू इसका जो रेगुलेशन है वो हो रहा है। जो जहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा से। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करेगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को सिग्नल देगा कि हार्ट बीट अब इंक्रीज करनी है, अब डिक्रीज करनी है, ठीक है। दिस कार्डिक सेंटर हैज़ 2 यूनिट। अब जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसके अंदर क्या है, 2 यूनिट प्रेजेंट होगी, यानी कि 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, रेगुलेट करना है तो हार्ट बीट देखिए नॉर्मल है, रेगुलेट करना यानी कि उसको ऊपर भी ले जाया जा सकता है, यानी कि हार्ट बीट को इंक्रीज भी किया जा सकता है और उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब जो इंक्रीज करने वाला सिस्टम है, यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा का, मान लीजिए ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें 2 पार्ट है। तो एक तो इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को, एक डिक्रीज करेगा। तो जो इंक्रीज करने वाला पार्ट है वो कौन सा है, कार्डियो एक्सेलरेटर यूनिट। अब कार्डियो यानी कि कार्डियो बोले तो कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, हार्ट के लिए, ठीक है। तो कार्डियो एक्सेलरेटर यूनिट, एक्सेलरेटर देखिए गाड़ी में भी क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, जो कि क्या करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कार्डियो यानी कि हार्ट की जो हार्ट बीट है, यानी कि जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का जो काम है वो किसके पास है, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर के पास है, जो कि किसका पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा का, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पार्ट, देखिए अब ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा था हार्ट रेट को, ठीक है, हार्ट बीट को। अब दूसरा कौन सा, अब इंक्रीज कर रहा है तो इनहिबिट की भी करना होगा, यानी कि डिक्रीज करना होगा। तो जो इनहिबिट करने वाला, यानी कि जो रेगुलेशन को जो रेगुलेट किया जा रहा है मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू, और हार्ट बीट को जो डिक्रीज करेगा वो कौन सा है, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। यानी कि कार्डियो यानी कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो एक्टिविटी है, यानी कि जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करने का काम किसके पास है, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर के पास है। अब देखिए, फ्रॉम द कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम, अब अपने लोग बात करते हैं जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम है उसके बारे में। तो जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम है, अ पेयर ऑफ सिंपथेटिक नर्व, अब जो ये इसके पास क्या है, सिंपथेटिक नर्व्स हैं, ठीक है, गो इनटू द एसए नोड। अब एसए नोड के बारे में अपने लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था। अब जो एसए नोड है, अब इसके पास क्या आया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अपना एसए नोड, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये तो अपना हार्ट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एसए नोड। तो एसए नोड के पास क्या है, सिंपथेटिक नर्व कहाँ पे आई, एसए नोड के पास। और एसए नोड के पास जब सिंपथेटिक नर्व्स आई तो वहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल थ्रू द सिंपथेटिक नर्व कैन इंक्रीज। अब यहाँ से जो सिग्नल आया था कहाँ से, सिंपथेटिक नर्व से, तो वो क्या कर रहा है कि जो एसए नोड है उसको सिग्नल दे रहा है कि जो अब क्या करना है, हार्ट बीट को इंक्रीज करना है, हार्ट रेट बीट स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन आर देयर फॉर द कार्डिक आउटपुट। अब ये क्या कर देगा कि जो हार्ट बीट है उसका जो रेगुलेशन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा। तो ये था अपना कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर के बारे में। अब जो देखिए कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर में क्या है, सेंड इम्पल्स टू एसए नोड, ठीक है। अब एसए नोड के पास देखिए यहाँ पे भी क्या था, एसए नोड था, और यहाँ पे भी क्या है, एसए नोड है। तो एसए नोड के पास क्या आ रहा है, दोनों तरीके के सिग्नल आ रहे हैं। अगर सिंपथेटिक नर्व से सिग्नल आया है तो क्या है, हार्ट बीट कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं पे अगर कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर क्या करेगा, सेंड करेगा इम्पल्स किसको, एसए नोड को, थ्रू द कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। अब देखिए वेगस नर्व क्या है, वेगस नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है एसए नोड के पास, वो क्या कराएगा, कार्डियक एक्टिविटी को डाउन कराएगा, यानी कि उसको डिक्रीज कराएगा। तो इंक्रीज कराने वाला कार्डियक सिस्टम को, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज कराने वाला
जो नर्व है वो कौन सा है, सिंपथेटिक नर्व, और कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज कराने वाला नर्व कौन सा है, अपना वेगस नर्व है। ठीक है, फ्रॉम द पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर। अब देखिए पैरासिम्पथेटिक यानी कि अपनी बॉडी में क्या होते हैं, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है पैरासिम्पथेटिक और दूसरा होता है सिंपथेटिक। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सिंपथेटिक वो देखिए, अब देखिए मान लीजिए कि आप कल्पना करें कि कोई सामने से शेर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप वहाँ रुकेंगे तो है नहीं, या तो लड़ेंगे या तो भागेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है वो कौन सा है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि वहाँ पे अब क्या है, बॉडी की एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। अब शेर को देख लिया तो आदमी बहुत तेज भागेगा, तो वहाँ पे क्या है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी की एक्टिविटी को डाउन कर देता है। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो अपना कौन सा सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या देखिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में अब देखिए सो रहे हैं तो क्या है कि जो बॉडी की एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो अब क्या है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स एसिटाइलकोलाइन इज सिक्रीटेड। अब ये क्या करेंगे, जो पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एसिटाइलकोलाइन नाम का एक एंजाइम या फिर एक जो सब्सटेंस है वो रिलीज कर रहे हैं, इज सिक्रीटेड विच डिक्रीज द हार्ट रेट। अब ये भी क्या कर रहा है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड द कार्डियक आउटपुट। और ये किस पे काम कर रहा है, जो कि स्पीड है एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कराने की, उस पर भी ये काम करेगा, और जो कार्डियक आउटपुट है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, नॉर्मल लेवल से कम में ले जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे अपने लोगों ने तीन बातें समझी। पहला क्या है, जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम है उसमें उसके पास जो नर्व है जिसके थ्रू वो जो ऐसे नोड के पास जो सिग्नल पहुंचाएगा वो कौन सी है, सिंपथेटिक नर्व। अब जो सिंपथेटिक नर्व है ये ऐसे नोड के पास सिग्नल पहुंचाएगी हार्ट में जो प्रेजेंट है ऐसे नोड, और क्या हो जाएगा, जो हमारा हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कौन सी थी, वेगस नर्व। ये के वेगस नर्व और कौन सा, पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर, और ये क्या रिलीज कर रहा था, एसिटाइलकोलाइन। और इन दोनों की मदद से यानी कि जो वेगस नर्व है और एसिटाइलकोलाइन है, इनका जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे नोड के पास जाएगा, और जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, नॉर्मल से डाउन हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब अपने लोग, ये तो बात थी कौन सी, अपने लोगों ने बात की नर्वस कंट्रोल की, यानी कि अब नर्व के थ्रू जो कंट्रोल होना था वो यहाँ पे अपने लोगों ने पढ़ लिया। अब अपने लोग बात करते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू कैसे किया जाएगा। हार्मोनल कंट्रोल यानी कि अब ऐसा कंट्रोल जो कि हार्मोन्स के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कंट्रोल जो हार्मोन के द्वारा किया जाएगा। अब अपने लोग देखते हैं कि एड्रेनल मेड्यूला हार्मोन। अब जो एड्रेनल मेड्यूला है वो देखिए ये क्या है, किडनी। ठीक है, अब ये अपनी है किडनी, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। ये ब्लू वाली कौन सी है, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, अब इसी से क्या रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो इससे क्या है, दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक पहला तो है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एंड थायरॉक्सिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है नेक पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड का क्या रिलीज कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है। ठीक है, अब ये जो दोनों हार्मोन हैं यानी कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन, इनकी मदद से क्या होता है कि जो हार्ट बीट है यानी कि जो हार्ट रेट है, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों हार्मोन अगर अपनी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा कि हार्ट बीट क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब अपने लोग एक बार तो देखिए हार्मोनल कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा कम है, तीन ही हार्मोन है अपने पास। ठीक है, अब अपने लोग एक बार सिंपल सा समरी में देख लेते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल में अपने लोगों ने देखा अगर एड्रेनलिन निकल रहा है
नॉर एड्रेनलिन निकल रहा है और थायरॉक्सिन निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हार्मोन कंट्रोल क्या कर रहा है कि हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो किसके थ्रू, हार्मोन के थ्रू हो सकता है, अपने लोग कह सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर बोल दो कि जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू क्या हो रहा है, अब जो देखिए सिंपथेटिक अभी अपने लोगों ने बात की थी कि जब शेर आ जाता है सामने, मान लीजिए कि शेर आ गया तो क्या हो गया, अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, को सारे सिस्टम क्या होंगे, एक्टिवेट किए जाएंगे जो भी ज़रूरत में काम में आने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि फाइट एंड फ्लाइट वाला जो रेस्पॉन्स है, करो या मरो वाला, वही तो वो उसमें क्या है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए शेर सामने आया है तो क्या हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो क्या है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके बाद कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, अब क्या है, जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम होगी। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम में आ रहा होता है, तो क्या है, ये क्या करेगा, हार्ट रेट को डाउन कर देगा। उसके बाद जो हमारी वेगस नर्व थी उसमें भी अपने लोगों ने देखा था कि जो हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपथेटिक में रेट इंक्रीज़ हो रही है, बाकी इन दोनों में पैरासिम्पथेटिक और वेगस नर्व क्या है, हार्ट रेट को कम कर रहा है। ठीक है, यही था अपने हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।